है ना? तो इस तरह से सभी लोगों के लिए समाज में सभी लोगों के लिए हमारे पास बेगूसराय में क्या बोल रहे हैं कि भाई महिलाएँ अब ज़्यादा सुंदर दिखती है। कपड़ा यानी पहले नहीं पहनती थी, अब पहनती है, उनकी उन्हीं की भाषा की बात है। व्यक्त करते हैं, सम्मान की भाषा में व्यक्त करते हैं, हमारे वेद पुराण चाहे सभी पूजा-पाठ वगैरह सभी में महिलाओं की इसीलिए तो बड़े पैमाने पर हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं कि हम लोग छात्रों के मुद्दा को उठा रहे हैं और बीपीएससी में भी मने 2025 में जनसुराज का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? एक जनसुराज के एक सिपाही हैं, क्या तो प्रशांत किशोर जी का जो भी कहना है बिल्कुल सही है, क्योंकि माननीय नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके भाषा में वो सब दिखता है। कैसे, मतलब उस पे कोई आपका रोड मैप है तैयार है? बिल्कुल, वो रोड मैप समय के साथ वो आपके सामने आ जाएगा, वो तैयार हो रही है लेकिन पलायन को रोका जाएगा। वो शाश्वत, और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी को इंडियन। प्रशांत किशोर जनसुराज के जो सूत्रधार हैं, वो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की मानसिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनको लगता है, ऐसा उनका बयान था कि उनके जो भाषण हैं उन पर उनको संशय है। लेकिन हम अभी हैं जनसुराज में, हमारे साथ रीडर हैं। इस मुद्दे पर थोड़ा बवाल मच गया है, वाद विवाद भी शुरू हो गया है। ऐसे में जानकारी लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों जनसुराज वाले या प्रशांत किशोर का बयान आया था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार की जो जांच होनी चाहिए, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है। इस पर आपकी क्या? धन्यवाद आपको पहले और आपके चैनल को भी। देखिए प्रशांत किशोर जो भी बात बोलते हैं वो सटीक ही बोलते हैं, उनके पास डेटा रहता है। देखते हैं स्थिति को सिचुएशन के साथ 2 साल रहे हैं और पहले की स्थिति में और वर्तमान की स्थिति में बहुत बहुत परिवर्तन हुआ है। तो प्रशांत किशोर जी का जो भी कहना है बिल्कुल सही है, क्योंकि माननीय नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके भाषा में वो सब दिखता है। चाहे विधानसभा में हो, चाहे बेगूसराय गए हों वहाँ पे हो या दूसरी जगह भी गए हैं, जहाँ-जहाँ गए हैं उनके भाषा में महिलाओं के प्रति थोड़ा वो अव्यावहारिक बातें दिखती है, अभद्रता दिखती है, वल्गैरिटी दिखती है। ये सब कोई देखा है, किसने नहीं देखा? ये तो बात विधानसभा में रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने विधानसभा में क्या बोला था। बेगूसराय में क्या बोल रहे हैं कि भाई महिलाएँ अब ज़्यादा सुंदर दिखती है। कपड़ा यानी पहले नहीं पहनती थी, अब पहनती है, उनकी उन्हीं की भाषा की बात है। तो ये सब तो मानसिक स्थिति को ज़रूर बताता है कि उनकी मानसिक स्थिति अगर किसी व्यक्ति का अगर मानसिक स्थिति ठीक रहेगा, तो वो इस तरह का भाषा का यूज़ तो कभी नहीं करेगा। कोई भी सब समाज में एक पढ़ा-लिखा आदमी है, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका सम्मान है। महिलाएँ हमारी आधी आबादी है, उनके प्रति हमारे वेद पुराण से लेके अभी तक लोग सम्मान व्यक्त करते हैं, सम्मान की भाषा में व्यक्त करते हैं। हमारे वेद पुराण चाहे सभी पूजा-पाठ वगैरह सभी में महिलाओं की माने उचित भागीदारी देने की बात की गई है। उनके प्रति सम्मान झलकता है, जब तक पूजा-पाठ वगैरह भी होता है, तो जब तक साथ नहीं बैठती है, तब तक उसको शुभ नहीं माना जाता है। तो उनके प्रति अगर भाषा कुछ बिगड़ रहा है, तो एक सामान्य हालात में, सामान्य मानसिक स्थिति में तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो ये आप ये बताइए कि चलिए ये तो बात हो गई है चुनाव की राजनीति, जो प्रशांत किशोर बहुत ही माहिर खिलाड़ी समझे जाते हैं, रणनीति बनाते हैं। तो अब आने वाले समय में जिस तरह से, क्योंकि उपचुनाव में बहुत सा आप लोग एक भी सीट जीते नहीं, लेकिन उसके बाद आगे की रणनीति क्या है? देखिए, उपचुनाव में हम लोग अच्छा किए हैं। जिस एरिया में उपचुनाव हुआ था, वहाँ हमारा एक भी मीटिंग नहीं हुआ था। अब बिना मीटिंग के अगर हम लोग 15-20 दिन में चुनाव लड़ लिए और वहाँ 10% से अधिक वोट हासिल किए, तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और वहाँ पे हम डिफीट नहीं है, इसलिए सीट जीतना वहाँ कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन आने वाला 2025 का जो चुनाव है, उसमें बहुत अच्छे स्थिति में जनसुराज रहेगी और जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अच्छा करेगी। अच्छा, जो बीपीएससी वाला मुद्दा था, वो प्रशांत किशोर उसमें बहुत ही मुखर रहे थे। क्या लगता है छात्रों का कितना समर्थन है? मतलब जनसुराज को, छात्रों का भरोसा है जनसुराज पे? बिल्कुल, छात्रों का इसीलिए तो बड़े पैमाने पर हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं कि हम लोग छात्रों के मुद्दा को उठा रहे हैं और बीपीएससी में भी माने आप देखें चारों तरफ देखें कि भाई कितने लोग आए, हम लोग 1 सप्ताह वहाँ पे बैठे थे, आमरण अनशन पर बैठे थे, तो लोगों की भागीदारी बहुत अच्छी थी। स्टूडेंट छात्रों की भागीदारी उसमें बहुत अच्छी थी और छात्र हमारे प्रैक्टिशनर भी बने हैं और हाई कोर्ट में वो मुद्दा चल भी रहा है। तो बड़े पैमाने पर छात्र हमसे जुड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर से और जौनसुराज से छात्रों को बड़ी आशा है। कि वो कुछ अच्छा ही करेंगे छात्रों के लिए और आने वाले समय में भी अच्छा वो करेंगे। अच्छा, ठीक है, ये बताइए कि देखिए जनसुराज कि बहुत सारी, जैसे विपक्षी पार्टी नई नई तरह की योजनाएं लाने वाली है और ला रही है, जो बोली है कि चुनाव के बाद हम उसे लागू करेंगे।
माई बहन योजना है, तेजस्वी यादव ने बोला है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वहां पर वो इसको लागू करेगी। आप लोगों की क्या रणनीति है, आप लोग क्या सोचे हैं बिहार के लिए, क्या आपकी मतलब सोच क्या है? देखिए, हमारे लिए जो है जन-सुराज आएगा तो 5 चीज़ें तो ज़रूर आ जाएगी क्या और क्या है? हमारे लिए है कि भाई युवाओं का जो बिहार से पलायन बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो पलायन रुक जाएगा। अच्छा, पलायन रुक इतना इतना भारी संख्या में पलायन होता है, रुक कैसे मतलब उस पे कोई आपका रोड मैप है तैयार है? बिल्कुल, वो रोड मैप समय के साथ वो आपके सामने आ जाएगा, हाँ, वो तैयार हो रही है लेकिन पलायन को रोका जाएगा। अच्छा, किसानों के लिए लाभकारी हुँ, कृषि की व्यवस्था की जाएगी, हुँ, उनको लाभ को बढ़ाया जाएगा। हुँ, जो जो बुर्जुआ वर्ग के 60 वर्ष से अधिक के लोग हैं, उनको पेंशन 2000 पेंशन हुँ, रुपया पेंशन देने की बात हुँ, की गई है ना? जो महिलाएँ हैं, जो रोज़गार करना चाहती हैं, हुँ, तो उनको कम माने 4% से कम दर पर ऋण की व्यवस्था भी की जाएगी, हुँ, है ना? तो इस तरह से सभी लोगों के लिए समाज में सभी लोगों के लिए हमारे पास बेहतर योजना है और वो हम लोग समझाएँगे तो और भी जब इलेक्शन नज़दीक आएगी और मार्च के बाद जो हम लोग का विज़न डॉक्यूमेंट जब जारी होगा तो उसमें हुँ। बहुत सारी चीज़ आएगी। क्या दे 2025 में जनसुराज का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? एक जनसुराज के एक सिपाही हैं, क्या सोचते हैं? बिल्कुल जनसुराज का भविष्य बेहतर है और हम ही नहीं सारे बिहार देख रहा है, देश देख रहा है जनसुराज की तरफ से और 2025 में जनसुराज का भविष्य बहुत बेहतर है और बहुत अच्छा चुनाव में उनकी जनसुराज की स्थिति रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपक रंजन है। ये था हमारे साथ दीपक रंजन जी, जो जनसुराज के एक बहुत ही प्रमुख सिपाही हैं। वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे नीतीश कुमार पे भी उन्होंने कटाक्ष भी किया है, उन्होंने सवाल भी उठाया है और उन्होंने अपनी रणनीति बताई है कि जनसुराज आने वाले 2025 चुनाव में क्या भूमिका निभाने वाली है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ शाश्वत और आप देख रहे थे डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। धन्यवाद।